एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और पेपर जो है आपका यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीपीएससी एंड पीईओ एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, जो कि इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपके लास्ट 10 इयर्स प्लस हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ठीक है, तो पर्यावरण अपकर्ष क्या है इसके बारे में बताना है। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निमीकरण होना, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय अनुसंतुलन। ठीक है, तो ये ए बी सी उपयुक्त सभी ये ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये क्वेश्चन तो ये समझ लीजिए आना ही आना है, सारी परीक्षाओं में ही आता है। तो भाई ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी रिपीट हो गया ये। अब रिपीट ये है कि यहाँ पर यूपीपीसीएस प्री में 2012 में क्वेश्चन आया था भाई, और ये जीएस स्पेशल 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। टेट, सीटेट सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। यानी कि राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वह किस योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देख सकते हो आप 2009 और 2006 में रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ओके, वो राजीव गांधी का था, यहाँ पे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जल्दी से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण होता है? तो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण जो होता है वह फसली भूमि होती है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संक्रामिका, जिसको इकोटोन भी कहते हैं, इकोटोन भी कहते हैं। ऑप्शन ए, इनमें से दोनों में से एक नाम भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र के प्रहरण में समांतर समय का अंतर जो होता है क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन कहा जाता है, तो वह अनुक्रमण कहलाता है। ओके, ये आरओ परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, किस किस में प्राप्त की है भाई? नीलगिरी जैव मंडल को, नंदा देवी जैव मंडल को, मानस जैव मंडल को, या फिर सिम्बीपाल जैव मंडल में? तो यूनेस्को ने राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है ऑप्शन ए और 2, यानी कि नीलगिरी और नंदा देवी जैव मंडल को मान्यता प्राप्त की है। मानव एक जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है भाई? आनुवांशिक विभिन्नता के का क्षेत्र है। ओके, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, पुराने आप सबके लिए। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम होता है? तो भाई देखिए, नग्नीकरण, फिर प्रवास होता है, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। कौन एक जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी के अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं, कौन कौन से हैं भाई? पारिस्थितिकी के अनुक्रमण के 4
महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं, इन अनुक्रमों के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम बताना है। ओके, तो सबसे पहला आपका आएगा क्षीणता। ओके, दूसरा आएगा आपका आक्रमण, तीसरा आएगा आपका प्रतिस्पर्धा और फिर चौथा आएगा स्थानांतरण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी के विशेष पैनल यानी कि WGEEP का अगुवा कौन है? तो वह है माधव गाडगिल। ओके, PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो वह है पारिस्थितिकी तंत्र, ये जीवोम नहीं है। ओके, अब हैं कौन कौन से? तो रेगिस्तान है, घास का स्थल है और आपका टुंड्रा है, ये तीन भी याद रखिएगा। ओके, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ये एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक समपारिस्थितिकी के लिए सही है? तो यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ये राइट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिकी के निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है कौन? जीव और वातावरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो वह किया था अर्निस्ट नेस ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एनजी टांसले को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकेट जिसको आला भी कहते हैं की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ग्रीनहेल्स ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह है आपका धान का खेत। ओके, क्योंकि देखिए घास के मैदान, वन और झील, ये तो देखकर ही पता चल रहा है ये तो प्राकृतिक है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपका धान का खेत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।